मूलतः किसान गुमराह नहीं हो रहे हैं और किसानों का आपको वर्गीकरण करना पड़ेगा। संभ्रांत किसान, सीमांत किसान और वैसे किसान जो खेतिहर मजदूरी और किसानी एक साथ करते हैं। तो जो संभ्रांत किसान हैं और जिनके यहाँ से एपीएमसी की व्यवस्था पहले से थी, जो एमएसपी का 90% लाभ उठाते थे जहाँ के किसान, वो किसान ही आंदोलन कर रहे हैं। और जो बाकी सीमांत किसान है या मजदूर टाइप का जो किसान है, जो एक 10 कट्ठा 11 कट्ठा की खेती करता है, किस आंदोलन में दिखेगा? नहीं दिखेगा। वो अभी खेत में है, अभी फसल निकलने का समय हो रहा है, तो अभी कहाँ से वो आपको दिखेगा? अब राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसानों के पास भी है, तो जो राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी किसान हैं, जो बड़े किसान हैं, जो पैसे वाले हैं और उनकी कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, 90% भारत के एमएसपी का जो प्रक्रिया है उसका लाभ कौन लेते रहा है? ये पंजाब और हरियाणा के किसान लेते रहे हैं। बिहार, उड़ीसा और बंगाल के किसानों की समस्या अलग है। और वहां पर के भी कौन से किसान आंदोलन कर रहे हैं? जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, जिनका पहले से एसोसिएशन चलता है, जिनका किसान आंदोलन ही राजनीति है और बरसों से। उसमें कई तो ऐसे हैं कि जो दूसरी पीढ़ी के किसान के नेता हैं। वो कोई हायरार्की है क्या? कोई राजतंत्र है क्या? और वो किसान का नेतागिरी ही करते हैं। कहाँ सबसे ज्यादा वहां पर जो टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव्ड जो मंडी है, जैसे खन्ना मंडी है, लुधियाना मंडी है, वैसा एक मंडी आप बिहार में दिखा दीजिए, एक मंडी झारखंड में दिखा दीजिए, एक मंडी उड़ीसा में दिखा दीजिए। नहीं है। यहाँ पर तो गवर्नमेंट सेंट्रिक इकोनॉमी में बिहार के किसान फंसे हुए हैं, उड़ीसा के किसान फंसे हुए हैं। यहाँ एपीएमसी खत्म हुआ तो किसी ने उफ तक नहीं की। अभी वही लोग जो है सो बिहार के कम्युनिस्ट और किसान सभा के नेता वहां पर जाकर नेतागिरी कर रहे हैं, पटना में कर रहे हैं। वो तो हम लोग को दिख रहा है। शुद्ध रूप से किसानों को भरमाकर और धीरे धीरे उन लोगों को पॉलिटिकली मोटिवेट कर कर और गलत गलत बातें बताकर, कहीं से भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन का जिक्र नहीं होता है। आपको मर्जी हो कीजिए, नहीं मर्जी हो मत कीजिए। कहाँ गन्ना किसानों का किसी का जमीन ले लिया किसी चीनी मिल मालिक ने, कहाँ से अदरक किसानों का किसी का जमीन ले लिया, कहाँ से लहसुन किसानों का जमीन ले लिया। आलू का जो किसान है वो तो कई बार आलू का भाव नहीं मिलता तो छोड़ के जाता, कहाँ किसी आलू किसान का जमीन ले लिया कोल्ड स्टोरेज के मालिक ने? जरा बताइए हमको, एक एग्जाम्पल तो दीजिए। तो आखिर फिर ये 30 दिन से ज्यादा जो आंदोलन चल रहे हैं और कृषि कानून, कोई किसान इस बिल को वापस करने के लिए आंदोलन नहीं कर रहा है, बल्कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड कुछ फोर्सेस हैं, वो लोग वापस करने के लिए कह रहे हैं। और हम लोग तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के पक्ष में है। यही एक विधा है जिससे किसानों को अपने उत्पाद का मूल्य तय करने का अवसर देगा। और हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को चाहने वाले जितने बड़ी संख्या में किसान हैं इस देश में, महाराष्ट्र से लेके, बिहार से लेके, गुजरात से लेके, उड़ीसा से लेके, झारखंड से, हमारी संख्या उनसे बहुत अधिक है। हम लोग उसके विरोध में फिर हम लोग सड़क पर आएंगे अगर ये बिल वापस हुआ तो। ये बिल तो रहना ही चाहिए। इस तरह से रोज दबाव होते रहेगा। कल होकर कोई बस वाले हड़ताल कर दें कि हम लोग रोड टैक्स नहीं देंगे, तो क्या वो टैक्स का बिल वापस हो जाएगा? कल हो से कोई इनकम टैक्स पे ही लोग हड़ताल करने लगे इस देश में कि हम लोग इनकम टैक्स नहीं देंगे। इस तरह से तो पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। अगर इस देश के व्यवस्था को बचाना है तो बिल के पहले विरोध कीजिए, अब बिल के हाउस में विरोध कीजिए। जो पब्लिक डोमेन में जब सब बिल रहता है, अध्यादेश रहता है, उस समय जो विरोध करना है, जो करना है कर लीजिए। उसके लिए भारत ने व्यवस्था बना रखी है। अब जबरदस्ती, इससे तो हम लोग का नुकसान है। मेरा प्याज मैंने पैदा किया और 3 साल भर 1 रुपये किलो हो गया, हम लोग को नाला में फेंकना पड़ा। उस समय कहाँ थे लोग? इस साल प्याज हम लोग का महंगा हो जाता है तो सरकारें गिर जाती हैं, टमाटर महंगा हो जाता है तो सरकारें गिर जाती हैं। दिल्ली के लोग और पंजाब के लोग इस पूरे देश के मालिक हैं क्या? हम लोगों का भी इस देश पर बराबर का हक है। हम लोग सिर्फ कब तक मजदूरी करते रहेंगे? हम लोगों का अगर ये बिल वापस हुआ तो उनसे ज्यादा बड़ी संख्या में है। और मैं तो पटना के जेपी चौक पर जाकर आत्महत्या कर लूंगा अगर ये बिल वापस होगा तो, आत्मदाह करूंगा।